जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई। ठीक है, देखें आप लोग मैथ में आपका चल रहा है सिंप्लीफिकेशन भाई। ठीक है, आप लोग अच्छे ढंग से भाई प्रैक्टिस किए होंगे सिंप्लीफिकेशन में और सवाल जरूर बना लिए होंगे। देखिए सवाल में क्या है, इसमें बोर्ड मास हमने बताया नियम होता है। बोर्ड मास में क्या होता है, देखिए बोर्ड मास क्या वो आपको बताता है कि रूल बाई रूल करना क्या होता है। तो आप उस पर भाई प्रश्न बनाए होंगे और उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग कुछ और प्रश्न लेके चलेंगे और देखेंगे उसको कैसे करना है, क्योंकि मान पर आते हैं आपके। एक क्वेश्चन आपका 100% कह रहे सॉलिड है भाई कि जो आपका सिंप्लीफिकेशन से पूछा जाएगा। तो आप अच्छे ढंग से भाई इसको प्रिपेयर करते रहो और लगाते रहो। ठीक है, चलिए देखेंगे आज उसके आगे हम लोग चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का आज। देखिए इस पर मान पर आ जाते हैं भाई। जैसे दे दिया जाए भाई, मान कह रहा है यदि x बटे वाई बराबर 1/3 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए, आपसे पूछा जाए। इसमें क्या होता है भाई, मान को पुट किया जाता है, यहां पर रखेंगे और देखेंगे कैसे। जैसे यहां पर कहा जा रहा है x बटे वाई बराबर 1/3। इसका मतलब है आमने सामने जो मान रहेगा उसका मान होता है भाई, x का मान 1 है, y का मान कितना, तो कहेंगे 3 है। अब देखिए सवाल क्या पूछा है आपसे, सवाल पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताए। चलिए इसको देखेंगे, हल करेंगे। तो x का मान कितना है भाई, तो x का मान कहेंगे 1 है, 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या कह सकते हो भाई, 1 कह सकते हो, डायरेक्ट लिखे। प्लस y का मान कितना, y का मान 3 है, यहां पर y का मान 3 रखे, स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कहेंगे 9 होगा, पूरे का बटा। फिर x कह रहा है x का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 और y का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 9 आ जाएगा। देखिए प्रश्न आपका बेहद आसान होता है, बस आपको समझना है करना कैसे है, क्योंकि इस बार आपको पूरा मतलब 15 क्वेश्चन जो है आपको पूरा का पूरा बनाना है। जितना बताऊं सही से पढ़ो, आप हल करो, प्रैक्टिस सेट लो भाई, सब में ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। आपको सिखाना मेरा काम है भाई, अच्छे से पढ़ो, सब बताऊंगा। ठीक है, और जल्द ही हम जीएस सॉरी आपका रीजनिंग के स्थान पर, क्योंकि रीजनिंग समाप्ति की ओर है भाई, उसके स्थान पर हम लोग बहुत जल्द, ज़्यादा 2-4 दिन में मिक्स क्वेश्चन लेके चलेंगे। और आपका टेस्ट जैसे चालू हो जाएगा 20 क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिसमें आपका 15 मैथ रहेगा, वो पूरा मिक्स रहेगा, मतलब जितना चैप्टर पहले पढ़ाए हैं वो सबका पूरा लेवल रहेगा। उसमें से 5 रीजनिंग और 15 मैथ पूरा लेके चलेंगे भाई। ठीक है, और आपका स्कोर हम जरूर जानेंगे कि कैसे कितना आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए देखिए इसको हल करें। देखिए प्लस में क्या है, 9 1 कितना, तो कहेंगे 10 हो जाएगा। और 9 में से 1, क्योंकि यहाँ माइनस करा, 9 में से 1 घटा कितना, कहेंगे 8। अब देखो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, माइनस का चिन्ह, क्योंकि 9 में से घटाए, जो बड़ा रहे जिसमें से घटाए उसके आगे जो चिन्ह रहता है उसका प्रयोग करते हैं। चलिए इसको काटें। देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। अब माइनस यहाँ लगाएं या ऊपर लगाएं, एक ही मतलब होगा भाई, तो कहेंगे -5/4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, x/5 बराबर y/8 हो तो x प्लस 5 अपान वाई प्लस 8 का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए भाई, यहां पर x बटे कितना कह रहा है, 5 कह रहा है, बराबर y बटे कितना कह रहा है, 8 कह रहा है। यहां पर जो जिसके नीचे, अगर इसके नीचे मान है तो इसका x का मान 5 है, y का मान कितना है, तो कहेंगे 8 है। x का मान 5 और y का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 8 है। अब आपसे प्रश्न में पूछा किसका मान है, कह रहा है x प्लस 5 बटे वाई प्लस 8 का मान बताए। देखिए भाई इसको हल करें। x का मान तो कहेंगे 5 प्लस 5, y का मान भाई 8 प्लस 8, 5 5 कहेंगे 10, नीचे 8 8 16, 2 से काटो तो 2 पंचे 10 और 2 8 16। यहाँ पर उत्तर कितना आ गया भाई, कहेंगे 5/8 हो जाएगा। और 5/8 कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट होगा। उत्तर कितना आ गया भाई, 5/8 सही हो जाएगा। सिर्फ आपको मान को ही रखना है, मान रख के आप किसी जोड़ गुणा भाग घटाना जो कहेगा आप उसको कर लीजिए, आपका आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, a/b बराबर
6/7 कह रहा है। यहाँ पर a का मान कहेंगे 6, b का मान कितना तो कहेंगे 7। चलिए मान को रखें, जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है a प्लस 2b बटे a माइनस 3b। चलिए मान को रखेंगे, a का मान कितना है भाई, कहेंगे 6 प्लस 2 गुणे b का मान कितना है, तो b का मान देखिए कितना है, कहेंगे 7 है। पूरे का बटा a का मान 6 माइनस 3 गुणे b का मान कितना है, तो कहेंगे 7 है। चलिए इसको सॉल्व करें तो 6 प्लस 7 दूनी कहेंगे 14, नीचे 6 माइनस 7 त्रिक 21। चलिए जोड़े तो 14 6 कितना, तो कहेंगे 20 आएगा। इसको 21 में से 6 घटेगा तो कहेंगे 15 आएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि 21 में से घटाए इसके आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा। चलिए 5 से काटे तो 5 चौक कहेंगे 20 और 5 तिहाई कहेंगे 15 और माइनस चिन्ह लगाते, ऊपर लगाए या नीचे लगाए मतलब एक ही होगा भाई। तो आंसर कितना आ गया, 4/3 माइनस 4/3 कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न आपको भले लग रहा है इजी, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं। जो भी आपको देखिए लेवल में आपको पूरा वही लेके चलो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, तो कंपटीशन के साथ हमको चलना है। क्योंकि बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो एग्जामिनर भी क्या करेंगे भाई, हाई उठाएंगे क्वेश्चन, ताकि बच्चे क्या हो, कुछ कम पास हो। ताकि भाई, क्योंकि कितने लोगों को भाई, सबका नहीं होता है भाई, ऐसा भी आप जानते हैं, लेकिन आप कायदे से पढ़े जितना मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से पूरा चलूंगा, कोई भी ये नहीं कि छोड़ूंगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c पूरे का बटा c बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको मान बताना है। चलिए यहां पर देखेंगे, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, जो जिसके नीचे है वो उसका मान होता है। यहां पर a का मान कह दें तो कहें a का मान 3 है, b का मान कितना है तो कहेंगे 4 है भाई, और c का मान कितना है तो कहेंगे 7 है। चलिए प्रश्न में मान रखेंगे, हल करेंगे और आंसर लेके आएंगे। चलिए देखें इसको, देखिए प्रश्न कह रहा है a प्लस b प्लस c पूरे का बटा c। a का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 3 प्लस का 4 प्लस का 7 और c का मान कितना है तो कहेंगे 7 है। चलिए इसको हल करें तो 4 3 कितना होगा 7, और 7 7 कितना तो कहेंगे 14 पूरे का बटा 7। 7 से भाग कर दे भाई तो कहेंगे 7 दूनी 14, यानी उत्तर कितना आ गया तो कहेंगे 2 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। मतलब आपसे एक आ जाएगा कि मतलब इतने में कितना 1/8, मतलब 1/8 का पहाड़ा कितनी बार इसमें जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का यही मतलब है, ये जो मान दिया गया है इसमें 1/8 से भाग करें वो कितनी बार जाएगा, मतलब भागफल कितनी बार आएगा, आपसे यही कहा जा रहा है। ठीक है, कैसे करना है इसको देखेंगे। देखिए 37 सही 1/2 है, 37 सही 1/2 में इससे क्या करना है, भाग करना है, कितनी बार जाएगा भागफल आपको बताना है। 1/8 से भाग करेंगे। चल देखिए, बटे का मतलब भी क्या होता है भाई, भाग ही होता है। यहां इसको चेंज करें, पहले कंपाउंड भाई है, मिश्रित भिन्न है, तो इसको साधारण में चेंज करेंगे तो 37 दूना कितना, कहेंगे 74, 74 एक कितना तो कहेंगे 75/2 आया। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई, अगर हम बटे सही में हल करते हैं तो जो चौथा बटा होता है वो क्या पलट के कहां अंश में चला जाएगा, मतलब ऊपर, और तीसरा बटा कहां जाता है, कहेंगे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके आंसर, तो 2 1 कम 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा भाई। ठीक है, गुणा ऊपर ऊपर से होगा और नीचे नीचे से, तो 4 से गुणा करें तो 4 पंचे 20, और यहां पर 4 सत्ते 28 2 30, नीचे एक ही करना में एक की वैल्यू नीचे नहीं होती। इसका मतलब है 1/8 कितनी बार होगा इसमें, कहेंगे 300 बार 1/8 इस मान में मिलेगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 300, और कौन सा ऑप्शन सही भाई, तो कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न ऐसे ही बनते हैं भाई, इसके पहले मैं भी मतलब बताए हैं आपको, नंबर सिस्टम में भी लेके चले हैं, जिसमें कहते थे 200 में 13 के कितने गुणनफल हैं, मतलब कितनी बार भाज्य हो सकता है, उसी आधार पर यह भी प्रश्न आपका है। चलिए आगे देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, कह रहा किसी संख्या के 3/4, देखिए कोई संख्या है, कोई संख्या मान ले यक्स मान ले, संख्या के कह रहे हैं, मतलब के का मतलब का मतलब कहेंगे गुणा हो जाएगा 3/4, तथा उसी संख्या का मतलब 4/7 का अंतर, मतलब जो संख्या है 3/4 और 4/7 का अंतर बताना है। अंतर का मतलब है भाई माइनस, मतलब संख्या का ही क्या करना है 4/7 बराबर कह रहे हैं अंतर घटाने पर 100 आएगा। कितना आएगा भाई, कहेंगे 100 आएगा। चलिए सॉल्व करें, तो देखिए तिर्यक गुणा कर ले तो 7 त्रिक कहेंगे 21 यक्स, यहां पर 4 चौक कितना भाई, तो कहेंगे 16 यक्स, नीचे 7 चौक कितना, तो कहेंगे 28 हो गया भाई। कितना हो गया, 28 हो गया, बराबर का कहेंगे 100। अब इसको सॉल्व करें, देखिए 21 में से 16 एक्स से घटाएंगे तो कहेंगे 5 एक्स आया, नीचे 28 बराबर का 100। देखिए आप ऊपर से ऊपर काट सकते हो भाई, ऊपर से काट दे, 5 से काटे तो कहे 5 इक्का में 5 और 5 दूना 10, यहां पर 20 आ गया। तिर्यक गुणा करें तो कहेंगे यक्स इक्का में यक्स, इसका गुणा करें भाई तो यहां पर कितना 28 दूना कितना, तो कहेंगे 56, मतलब 560 आ गया। मतलब 1 0 2 से गुणा करें, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 दूना 4 5, मतलब यहां पर आ गया मान कितना 560 आ गया भाई। और कौन सा ऑप्शन सही है, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट है। मतलब इनमें क्या कह रहा था, दोनों का अंतर लेना था, मतलब कोई संख्या थी, संख्या का 3/4, संख्या का 4/7, दोनों का अंतर का मतलब घटाना। कितना दे रहा था भाई, 100 दे रहा था। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आया, 560 आ गया। चलिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखिए अब आपसे पूछ लिया जाता है भाई सिर पैर पर आधारित प्रश्न। क्या पूछते हैं, सिर और पैरों पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। उस पर एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक किसान के पास कहा गया है कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी हैं। तो आपसे पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या बताना है यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए इसको कैसे हल करेंगे, लगभग इसके कई टाइप है भाई लगाने के लिए। अब आपको देखना, मैं आपको 2 टाइप बताऊंगा जो आपको आसान लगे, बाकी इसको 4-5 टाइप है लगाने के लिए, ठीक है। चलिए एक होता है एलिगेशन मेथड, मिश्रण विधि से लगाएंगे। पहला पॉइंट यही करेंगे हम लोग, देखेंगे जैसे अगर हम कहें यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं भाई, तो कहेंगे मुर्गी है और कौन है भाई, बकरी है। मुर्गी, उसके बाद क्या है तो कहेंगे बकरी। पहला एलिगेशन मेथड लगाएंगे भाई मिश्रण विधि से, बकरी है। इसमें क्या करते भाई, यहां पर सबसे पहले इनके पैरों की संख्या देखते हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 मिनट, यहां पर मुर्गी के कितनी टांगे मतलब पैर कहें तो कहेंगे 2, कितना होता है भाई 2 होता है। बकरी के कहेंगे 4 हो जाएगा। तो अब यहां पर एक एक के टोटल निकालने भाई कितने कुल टांगे हो जाएंगे, तो 240 सिर है, मान लेते हैं 240 मुर्गी है भाई, और बकरी का भी मान लेते हैं 240 बकरी है। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं कुल कितने पैर होंगे। मान लो 240 मुर्गी है, 240 मुर्गी के कितने कुल पैर हो जाएंगे, तो इसमें जो सिर रहता है उससे गुणा करते हैं, 24 गुना 48, यानी 400 कितना आ गया, 80 आ गया भाई, ठीक है। यहां पर इसका गुणा कर ले तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 8 1 9, यानी कितना आ गया 960 आया। मतलब कुल मुर्गी के कितने पैर हो गए, देखिए पैरों में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, किसमें, तो लिख दें पैरों में, ये पैरों में बनाया जा रहा है। इसका मुर्गी के कुल कितने कह दे 480 पैर, बकरी के मान लेते हैं 960। अब यहां पर एलिगेशन मेथड क्या होता है, बीच में लिखते हैं जो टोटल पैरों की संख्या दे, तो टोटल पैरों की संख्या 640 दे रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 640। अब इनको अंतर करते भाई, घटाते हैं, तिर्यक घटाएंगे, 960 में से इसको घटाएं 640 को, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 0 में से गया 0, 6 में से 4 गया तो कहेंगे 2, और 9 में से 6 गया तो कहेंगे 3 आया भाई। यहां पर इसको देखें, इसमें से घटाएं, बड़ा ये है तो 0, यहाँ 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे 6 बचा। यहाँ 5 में से 4 गया तो कहेंगे 1 बचा। अब यहाँ एलिगेशन, यहाँ अनुपात मेथड हो गया। देखिए आप इसको छोटा कर सकते हो भाई, छोटा करेंगे इसको देखना कायदे से, 0 से 0 कैंसिल, अगर इसको हम काटे 16 1 कम 16 और 16 दूना 32, मतलब इसको आप छोटा कर सकते हो, तो आ गया 2:1 आया भाई।
कितना आ गया 2:1। अब आपसे जिसका पूछा जाए आप उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, कह रहा मुर्गी कितनी है, मुर्गी कितनी है, तो आप एक तो लिख सकते हो भाई कुल सिर, या आप ऐसे निकाल लें मुर्गी की संख्या, की संख्या। देखो भाई, जिसका ज्ञात करना, मुर्गी का अनुपात का मान कितना है, कहेंगे 2 आया, यहां पर 2 रखेंगे, बटे में कुल रखा जाता है, कुल का मतलब जो अनुपात है, 2 1 कहेंगे 3, गुणे में क्या करेंगे, गुणे में जो टोटल सिर दे उसको लिखेंगे, टोटल सिरों की संख्या कहेंगे 240 है। इसको हल करें भाई, हल करके जवाब दें तो 3 से इसको काट दें तो 3 8 24, यहां पर इसका गुणा करें तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, कहेंगे 16, यानी 160 आ गया। मुर्गियों की संख्या कितना 160, और चौथा ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यही बकरी पूछ ले, बकरी मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है भाई, तो चाहे आप 240 में से 160 घटा दे, चाहे आप ऐसे ज्ञात कर लें एक, क्योंकि अनुपात 1 आया है, नीचे कुल रखा जाता है इन्हीं अनुपातों का योग, 2 1 3 और गुणे में 240, 3 से काटे तो कहेंगे 3 8 24, 80 1 कम 80, उत्तर कितना आ गया 80, और कौन सा ऑप्शन, तो पहला हो जाता है भाई। ठीक है, लेकिन अब आपको और जल्दी करना है तो हम आपको दूसरा टाइप सिखा रहे हैं। देखिए, एक तो ये है भाई, इसको लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड हम बताएंगे, हो सकता है आपके लिए और आसान बन जाए भाई। देखिए इसको, देखिए यहां पर मान लीजिए, देखिए हमको किसका ज्ञात करना है, मुर्गी का ज्ञात करना है। तो मुर्गी का ज्ञात करना है, डायरेक्ट इसको करते हैं। मुर्गी का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, जितना सिर रहे सबसे पहले उसको लिखें, गुणे, क्योंकि सिरों की संख्या 240 है, गुणे, जैसे हमसे मुर्गी का पूछा जाए, इसके विपरीत जो जानवर रहेगा उसके पैरों की संख्या से गुणा करेंगे। तो कौन है भाई इसके विपरीत जानवर, कहेंगे बकरी है, तो बकरी की कितनी टांगे, कहेंगे 4, कितना है भाई 4 है। फिर यहां माइनस करेंगे, जो टोटल पैर होते हैं उसको लिखते हैं, और पूरे का बटा करते हैं 2। 2 क्यों किए ये भी आपको समझना है, क्योंकि कभी कभी 2 इसलिए भाई, देखिए एक भी आता है, कब आता है, कैसे, जैसे इनके पैरों की संख्या का अंतर करते, जैसे मुर्गी की 2 टांगे, बकरी की 4, दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा, कहेंगे 2 आएगा, इसलिए 2। कभी कभी मोटरसाइकिल दे दिया जाए और ऑटो रिक्शा दिया जाए, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल में 2, दोनों का अंतर करेंगे तो कहेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसको सॉल्व करें। यहां देखिए इसको हल करेंगे भाई, 24 चौका 96 माइनस 640 और बटे का 2, घटा ले इसको तो 0, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, 2 से भाग कर आंसर लाए तो 3 2 1 कम 2, यहाँ 2 छंग 12, 160, और 160 क्या होगा आपका राइट आंसर। मतलब आप इस तरह से भी कर लें, मुर्गी कहेगा तो बकरी के टांग से गुणा, अगर बकरी कहता तो मुर्गी के टांग से गुणा होगा। एक प्रश्न इस पर और देखेंगे हम लोग। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। जैसे इस प्रश्न को देखें, यहां पर एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यदि इनकी कुल संख्या 1746 टांगे तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या बताइए। आपसे तोता पूछा जा रहा है, तोता। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या बताया, टोटल सबसे पहले सिर लिखे, सिरों की संख्या 858 है, गुणे लगाएंगे, तोता पूछा जा रहा है, इसके विपरीत जानवर कौन है, बाघ है, बाघ की कितनी टांगे, कहेंगे 4, उसके विपरीत जानवर से सिर में गुणा करते हैं, माइनस कुल सिरों की संख्या लिखेंगे तो कहेंगे 1746 और बटे का 2 कर दे, सॉल्व कर ले, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसको हल करें तो 4 8 32 की 2 हासिल 3 आया, 4 5 20, 20 3 23 हासिल 2, और यहां पर कितना 4 8 32, 32 2 कितना, तो कहेंगे 34 माइनस 1746 बटे का 2 आया भाई। चलिए इसको हल करें और हल करके आंसर लाएं। 12 में से 6 गया तो कहेंगे 6 आएगा, यहां पर एक उधार दिए भाई, यहां फिर 2 बचा, 12 12 में से 4 गया तो कहेंगे 8 आएगा। उसके बाद यहां पर 3 एक उधार लिया 13, 13 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, कहेंगे 6 आएगा, यहां 2 में से 1 गया तो 1,
पूरे का बटा 2। 2 से काटो भाई तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। इसका मतलब तोता की संख्या कितना आ गया भाई? 843 आया। कितना आया भाई? 843 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर 843 तोते आ गए। एक बार देख लेंगे हम लोग को 58। अगर हम एक बार भाई सिर देख ले तो 4 8 32 की 2 हासिल कितना आ जाएगा? कहेंगे 3 हो जाएगा। 4 5 20 3 23 हासिल 2, 4 8 32 2 34, 17 46 अपान 2। इसको घटाएं भाई 12 में से 6 तो 6, यहाँ 12 में से 4 गया तो 8 आएगा। यहाँ पर कितना? तो कहेंगे 13 में से 7 जाएगा तो 6, और 2 में से 1 गया 2, यहाँ पर आधा 843। सही है भाई। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथा ऑप्शन क्या होगा? नन हो जाएगा। मतलब आपको जो ज्ञात करना रहेगा उसके विपरीत जानवर से गुणा करना होगा उसके पैरों की संख्या से। ठीक है भाई, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखें यहां पर। देखिए इस प्रश्न को भाई, यहां पर ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? यहां पर सबसे पहले यहां पर देखेंगे भाई, इसमें कह रहा है एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? पार्टी में आपसे पूछा जा रहा है कितने व्यक्ति हैं। देखिए एक तो ऐसे भाई, एक तो आपसे पूछ लिया जाए कि आप मान लीजिए कोई क्लास है या कहीं आप बैठे हैं, 4-5 लोग हैं या किसी पार्टी में हो, अगर सभी एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कितनी बार हैंड शेक होगा? तो सबसे पहले ये समझेंगे हम। अगर मान ले हम 3 व्यक्ति हैं भाई, कितने मान ले? 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पर मान ले क्या है भाई? 3 व्यक्ति हैं, तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं भाई? हाथ मिला रहे हैं। अगर हम कहें ये इनसे हाथ मिलाता है, अब ये जो है भाई इनसे भी हाथ मिलाएगा, उसके बाद ये इनसे भी हाथ मिलाएगा, मतलब सभी एक दूसरे से हाथ क्या है भाई? मिला लिए। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कुल हैंडशेक की संख्या, तो कहोगे एक बार ये मिलाए हैं, ये इनसे मिलाए हैं, ये इनसे मिलाए हैं, तो टोटल हैंडशेक कितने हुए भाई? कहेंगे टोटल 3 बार हाथ मिलाया गया है। कितनी बार मिलाया गया भाई? 3 बार हाथ मिलाया गया। अब कैसे ये समझना है? क्योंकि 2 व्यक्ति होते हैं भाई, 2 व्यक्ति एक दूसरे से आपस में हाथ मिलाएंगे, 2 व्यक्ति है लेकिन हैंड से क्या होंगे भाई? कहेंगे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की संख्या कहेंगे 1 होगा। ठीक है, लेकिन यही प्रश्न जब उपहार से संबंधित आता है या गिफ्ट देने से आएगा, जैसे गिफ्ट अगर 2 व्यक्ति है तो वो उनको गिफ्ट देगा, वो उनको देगा, तो गिफ्टों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? कहेंगे वहां पर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। लेकिन हाथ मिलाने में क्या होगा? 1 होगा। देखिए यहां पर एक फार्मूला होता है हाथ मिलाने पर, हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या का फार्मूला है भाई n-1 अपान 2 होता है। क्या होता है? n-1 अपान 2। जैसे अगर मैं कह दूं यहीं पर प्रश्न में भाई, अगर कह दे किसी पार्टी में 10 लोग मौजूद हैं, कितने लोग हैं भाई? कह दे 10 लोग मौजूद हैं, कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या? जैसे अगर यही प्रश्न हम कह दें एक पार्टी में 10 लोग उपस्थित हैं, 10 लोग उपस्थित हैं सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल हैंडशेक की संख्या, बताएं। अब आपसे प्रश्न ऐसे कर सकता है भाई कि मतलब किसी पार्टी में 10 लोग हैं, 10 लोग 20 लोग, जो भी आपसे कहेगा आप उसमें कैसे करेंगे इसको देखिएगा। उसमें आप ऐसे कर सकते हैं भाई, मान लीजिए इस प्रश्न को अभी हम बोल जा रहे हैं यहां पर, देखिए इसको, जैसे हम इस प्रश्न को अभी बढ़ा दें, हाँ अब आपसे पूछ लें यहां पर। चलिए भाई अगर कहते देखिए तो फार्मूला ही बन गया, ये आपका फार्मूला बन जाएगा भाई। ठीक है, कह रहा एक पार्टी में 10 लोग उपस्थित है, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल हैंडशेक की संख्या कितनी हो जाएगी? तो क्या किया जाता है भाई? जितने लोग रहे उसको लिखते हैं, एक कम करें, जैसे हमने कहा n में से 1 घटाएं, तो 10 में से 1 गया, कहेंगे 9, और पूरे का बटा 2, 2 से कर दे 2 पंचे 10,
और गुणा करेंगे तो 9 पचे 45। इसका मतलब कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 45 हो जाएगा। या अगर कह दे 20 लोग हैं तो क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, एक कम किए 19 और बटे का 2, 2 से काटे तो 10 और इसका गुणा कर लेंगे तो भाई कितना होगा, 19 दामा 190 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 190 हो जाएगा। या मान लीजिए कहते हैं 11 लोग हैं, अब 11 लोग हैं तो भाई एक कम करो, कहोगे 10 आएगा, नीचे कितना, कहेंगे कितना हो जाएगा भाई, 2, 2 5 से 10 और 11 पचे कहेंगे 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 55 हो जाएगा। तो हाथ मिलाने की संख्या पर इस तरह से प्रश्न बनता है भाई। ठीक है, कि मतलब कुछ लोग होंगे, कह देंगे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने की संख्या, तो उस मान को लिखना, एक कम करना, पूरे का बटा 2, सॉल्व करोगे आपका आंसर मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में क्या पूछ रहा उसको हम लोग देखेंगे। देखिए भाई यहां पर, देखिए यहां पर प्रश्न है, पहले इसको भाई देख ले, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा हाथ मिलाने पर। ठीक है, लेकिन अब आपसे यहां पर ये नहीं पूछ रहा, आपको कुल हैंडशेक की संख्या दे रहा है, जिसको हम विकल्प से देखेंगे। जिस विकल्प में 66 मिल जाएगा उस विकल्प, वही विकल्प क्या होगा भाई, राइट आंसर। चलिए 11 को देखते हैं। यहां पर 11 देखें तो 11 में एक कम करेंगे कहेंगे 10 और बटे का 2, 2 से काटे कहेंगे 5, 11 पचे 55। लेकिन यहां पर आ रहा है भाई 66, ये नहीं है, इसका मतलब पहला विकल्प तो गलत हो गया भाई। ठीक है, चलिए सेकंड विकल्प देखते हैं। देखिए विकल्प वाइज ही हो गए, नहीं तो फिर आप सूत्र पर देखें गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड से बचो। 12 ले ले, एक कम करेंगे कहेंगे 11, नीचे 2, 2 से काटे तो कहेंगे 6 आएगा और 11 6 का 66। देखिए इससे प्रश्न आपका बन जा रहा है, इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, तो 12 राइट आंसर होगा। क्या होगा, 12 राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है भाई, 12 प्लेट तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपया हो तो 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य कितना होगा। चलिए हम मान लेते हैं, प्लेट का मूल्य मान ले x भाई, माना प्लेटों का मूल्य, या प्लेट का मूल्य कह दें, प्लेट का मूल्य यहां पर मूल्य मान लेते हैं भाई x। चलिए देखिए इसको x मान लिए। इसी प्रकार हम चम्मच का मूल्य मान ले, चम्मच का मूल्य मान ले y। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और देखेंगे इसको। कह रहा 12, देखिए एक प्लेट मान ले, एक प्लेट है, ये कितना है भाई, तो एक कर सकते, एक प्लेट का मूल्य x है और एक चम्मच लिख देते हैं, एक चम्मच का मूल्य y है। अब आपसे 12 प्लेट का पूछ रहा, अगर एक प्लेट का मूल्य x है तब क्या हो जाएगा भाई, 12 प्लेट का मूल्य, तो कहेंगे 12x हो जाएगा। लेकिन आपसे कह रहा कुल मूल्य 339, इसका मतलब चम्मच का भी मूल्य इसमें जोड़ा जा रहा है। तो आप बताएं, एक चम्मच का मूल्य y है तो 9 चम्मच का मूल्य क्या हो जाएगा, कहेंगे 9y। तो मान कितना हो गया, कहेंगे 339। अब हमसे 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य पूछे हैं, तो देखो भाई इसमें कोई संख्या ऐसा होता है जो कॉमन होता है, क्या होता है, कॉमन होता है। वो कॉमन देखें तो कहेंगे 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। देखिए 3 कॉमन ले तो कहेंगे यहां पर कितना, 3 चौक 12, 4x और 3 त्रिका कहेंगे 9, 3y हो गया भाई, बराबर में 339। ये गुणे में यहां पर कोई चिन्ह गुणा है ब्रैकेट के बाहर, तो बटे में जाएगा, तो 4x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 339 बटे 9 और पूरे का बटा 3। यहां पर 4x प्लस 3y, 3 से भाग करें तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 2। आंसर कितना आ गया भाई। अब देखिए आपसे पूछा क्या था, 4 प्लेट, देखो 4 प्लेट आया, 3 चम्मच, तो देखो 3 चम्मच आया भाई। तो 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कितना हो जाएगा भाई, 113 रुपया। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। देखिए इस समीकरण बेस पर होता है भाई। ठीक, तो आप लोग देखिए भाई इस पर प्रैक्टिस करो, जितना कुछ बताया जा रहा है अच्छे ढंग से अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जानते हैं जब आपका भाई समय उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 महीने डेट आपका मान लीजिए फॉर्म का, 1-1.5 महीने बाद आपका एग्जाम भी हो जाएगा। इसलिए अभी से कहना बेस को मजबूत करते रहिए भाई। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।